हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 12 दिसंबर 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो प्रोडक्टिव लगता है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन to get the latest video update. So let's move to the first page of the newspaper. डिस्कस करेंगे यहाँ के इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स को। इलेक्शन कमीशन एक्सटेंड्स डेडलाइन फॉर SIR इन 5 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी। तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स गिवन एक्सटेंशन। केरला गॉट वन ऑलरेडी। नो चेंज इन शेड्यूल फॉर बंगाल, गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप एंड राजस्थान। आज के डेट में SIR बहुत ही न्यूज़ में है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ने इसको लेके एक नोटिस रिलीज किया है जिसमें इन्होंने बताया है कि 5 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी में डेडलाइन को एक्सटेंड किया गया है। तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और एक जो यूटी है वो अंडमान और निकोबार आइलैंड है। केरला को ऑलरेडी एक एक्सटेंशन दिया गया है और कोई भी चेंज नहीं है इन शेड्यूल फॉर बंगाल, गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और राजस्थान। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। द इलेक्शन कमीशन हैज़ एक्सटेंडेड द शेड्यूल फॉर द ऑनगोइंग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इन द 5 स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरी। होप आप लोगों को ये न्यूज़ क्लियर हो गया होगा। यहाँ से कोई भी डाउट होता है प्लीज लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। नाउ यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। वी हैव डायरेक्टली कम टू द 4th पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ममता वार्न्स ऑफ धरना इफ एनी एलिजिबल वोटर स्ट्रक ऑफ इलेक्टोरल रोल्स आफ्टर SIR। ओके, इन्होंने यहाँ पे कहा है कि अगर कोई भी एलिजिबल वोटर्स को यहाँ पे वोटर लिस्ट से निकाला गया, उनके नेम्स को रिमूव किया गया, तो वो धरना पे बैठ जाएंगे। ओके, ट्रेनिंग हर गन ऑन भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट एट सेंटर। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ऑन थर्सडे सेड she will sit on dharna if a single eligible person's name is struck off the voter list. Speaking at a public event in Krishnanagar in Nadia district, the chief minister said some BJP-minded officials have been sent to West Bengal to put pressure on the district magistrate to remove 1.5 crore names from the voter list. They don't know Bengal peoples does not bow down to anyone. If single names is removed from the voter list, I will sit on dharna, she said in a statement. Hope आप लोगों को ये आर्टिकल भी क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। इसी के पैरेलल में है 40 फार्मर्स डिटेन्ड ओवर इथेनॉल प्लांट प्रोटेस्ट इन राजस्थान। ओके, यहाँ पे राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल रहा है विद रिस्पेक्ट टू इथेनॉल फैक्ट्री और इथेनॉल प्लांट। और यहाँ पे देखिए पुलिस ने 100 लोगों को इसमें बुक किया है, जिसमें से 40 लोगों को यहाँ पे रिमांड में डिटेन कर लिया है। ओके, और जो 30 फैमिलीज़ हैं विच आर लिविंग नियर बाई द प्लांट साइट एरिया, वो अपने जो घर हैं उनको छोड़ के जा चुके हैं आउट ऑफ फियर। ओके, तो यहाँ पे देखिए फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट है वो अभी कंटिन्यू है। और मैं आप सभी को बता दूँ ये जो प्रोटेस्ट है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सरकार के द्वारा इथेनॉल प्लांट्स की जो फैक्ट्री है वो लेके आने की बात की जा रही है। होप आप लोगों को ये आर्टिकल भी क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। नीचे की तरफ एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। उड़ीसा CM मांझी hands over citizenship certificate to 35 migrants under citizenship amendment act। ओके, उड़ीसा के जो CM हैं इन्होंने सिटीजनशिप सर्टिफिकेट्स हैंड ओवर किया है टू 35 माइग्रेंट्स अंडर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इनके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। यू आर नाउ द पार्ट ऑफ आवर फ्यूचर, योर सेफ्टी, डिग्निटी एंड डेवलपमेंट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी। I welcome you as a citizen of India. The Citizenship Amendment Act is a sacred law that provides hope and assurance for persecuted minorities। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे स्पेशल प्रोग्राम में जिसको ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज कराया गया किसके द्वारा, डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन उड़ीसा एंड द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा, वहाँ पे इन्होंने स्टेटमेंट में कहा। होप आप लोगों को ये आर्टिकल भी क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। बीच में कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, सो वी हैव डायरेक्टली कम टू द 8th पेज ऑफ द न्यूज़पेपर।
दैट इज एडिटोरियल पेज। पहला एडिटोरियल जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द स्टार्क रियलिटी ऑफ एजुकेशनल कॉस्ट इन इंडिया, और इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। आर्टिकल को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, आप सभी को यहाँ पे पढ़ते जाना है। क्लियरली आप लोगों को बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं वो यहाँ पे पता चलेंगे। ओके, एंड आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दोज हु आर वाचिंग माय वीडियो कि आप लोग इसके नोट्स बना लें ताकि आपको इन फ्यूचर आंसर राइटिंग में मदद मिले। आर्टिकल 21A जिसको यहाँ पे लाया गया 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा, ये क्या प्रोवाइड करता है? राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस ऑफ एजेस 6 to 14 ईयर्स। ओके, ये लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। द नया जो एजुकेशन पॉलिसी आया 2020 का, इसका जो विजन है उसको एक्सपैंड करता है। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 एक्सपेंड्स द विजन टू कवर चिल्ड्रन फ्रॉम एजेस 3 to 18, जो पहले यहाँ पे 6 to 14 था। ओके, इसको एक्सपैंड करके अब ये 3 to 18 हो गया, मतलब कि प्री प्राइमरी से अब हायर सेकेंडरी तक के जो एजुकेशन है इसको इसके अंदर कवर किया जाएगा। द NEP एम्स टू अचीव दिस यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन अप टू सेकेंडरी लेवल बाय 2030। ये जो यहाँ पे स्कूल एजुकेशन में यूनिवर्सलाइजेशन है, ये 2030 तक मेन मकसद है NEP का कि अचीव करना है। Although education is meant to be free, many students still attend private schools where substantial fees are charged। ठीक है, देखिए यहाँ पे जबकि बताया गया ऑथर के द्वारा, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आर्टिकल 21A कि एजुकेशन जो है इंडिया में फ्री है और यहाँ पे आप इसको ईजिली अफोर्ड कर सकते हैं। बट यहाँ पे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे प्राइवेट स्कूल अटेंड करते हैं जहाँ पे जो सब्सटेंशियल फीस है उनको चार्ज किया जाता है। इन एडिशन, ड्यू टू सेवरल रीजंस, मेनी स्टूडेंट्स ऑल्सो गोज टू प्राइवेट कोचिंग्स विच एड्स अप टू द फाइनेंशियल बर्डन्स। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि प्राइवेट कोचिंग अटेंड्स करते हैं ताकि उनका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सके, उनका जो लर्निंग है वो अच्छा हो सके, और ये क्या करता है, फैमिलीज़ को जो फाइनेंशियल बर्डन है उसको एक्सटेंड करता है। तो यहाँ पे कुछ जो क्वेश्चंस है वो पूछे गए हैं जिसका आंसर यहाँ पे NSS 80th राउंड ऑफ जो रिपोर्ट है उसमें रिलीज किया गया है, जिसका यहाँ पे टाइटल है कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूलर सर्वे एजुकेशन ऑफर्स द लेटेस्ट डाटा टू एक्सप्लोर दिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये जो टाइटल है इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ यहाँ पे एनरोलमेंट ट्रेंड को डिस्कस करते हैं स्कूल्स में, अर्बन एरियाज में और यहाँ पे रूरल एरियाज में। ओके, ये जो डाटाज हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर नोट्स में बनाकर लिख लीजिए। नेशनल लेवल पे 55.9% ऑफ स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन गवर्नमेंट स्कूल्स। ठीक है, 55.9% गवर्नमेंट स्कूल्स में एनरोल्ड हैं और 11.3% जो है प्राइवेट एडेड स्कूल्स में है, 31.9% प्राइवेट अनएडेड स्कूल में है। एनरोलमेंट इन प्राइवेट स्कूल्स इज मच हायर इन अर्बन सेक्टर दैन द रूरल सेक्टर्स। ठीक है, रूरल सेक्टर के कंपैरिजन में अर्बन सेक्टर में आप देखिए प्राइवेट स्कूल्स में जो एनरोलमेंट है वो मच हायर है। ओके, अमंग द टोटल स्कूल चिल्ड्रंस इन अर्बन एरिया 51.4% आर एनरोल्ड इन प्राइवेट स्कूल्स एंड दिस शेयर ऑफ 24.3% इन रूरल एरियाज। ठीक है, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके बताया गया कि अर्बन एरियाज में कितने एनरोल्ड हैं स्कूल चिल्ड्रंस और यहाँ पे रूरल एरियाज में कितने एनरोल्ड हैं। हाउएवर द जेंडर गैप इन प्राइवेट स्कूल एनरोल्ड इज रिलेटिवली स्मॉल, जो जेंडर गैप है वो रिलेटिवली स्मॉल है कंपेरिजन टू बॉयज एंड गर्ल्स। ओके, इन रूरल सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो जो चिल्ड्रंस है आर एनरोल्ड मोर इन गवर्नमेंट स्कूल्स दैन द प्राइवेट स्कूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे अर्बन सेक्टर की बात हो गई, अब रूरल सेक्टर की बात कर रहे हैं ऑथर कि जो चिल्ड्रंस हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स में ज़्यादा एनरोल्ड है कंपैरिजन टू प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल एनरोलमेंट्स is 28.1% in pre-primary, 25.9% in primary, 21% in middle and secondary, 25.8% in higher secondary. In contrast, in the urban sector, the share of children enrolled in private school is much higher, 62.9% in pre-primary, 55.3% in primary, 49.8% in middle, 44% in secondary and 42.3% in higher secondary. ठीक है, as education level increase, private school enrollments decline in urban areas. ठीक है, जैसे जैसे एजुकेशन लेवल बढ़ता जा रहा है आप ये देखेंगे कि जो प्राइवेट स्कूल एनरोलमेंट्स है ये डिक्लाइन करते जा रहे हैं अर्बन एरियाज में। When compared with this data to the National Survey of Education 75th round,
2017-18 के जब डाटा से इसको कंपेयर किया गया, वी ऑब्जर्व एन इंक्रीज शेयर ऑफ चिल्ड्रंस एनरोल्ड इन प्राइवेट स्कूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पाया गया कि इंक्रीज शेयर ऑफ चिल्ड्रंस पाया गया प्राइवेट स्कूल्स में। इन रूरल एरियाज द शेयर ऑफ चिल्ड्रंस एनरोल्ड इन प्राइवेट स्कूल इंक्रीज फ्रॉम 20.9% टू 25.9% इन प्री प्राइमरी लेवल, from 16.7% to 21% in middle level, and from 17.3% to 21.1% in secondary level. In urban area, the share of children enrolled in private school increased from 50.5% to 55.3% at the primary level, and from 41.8% to 49.8% in the middle level. ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं जैसे जैसे यहाँ पे एजुकेशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसका जो कॉस्ट है वो भी बढ़ता जाता है। ओके, और ये डायरेक्टली लिंक्ड है गवर्नमेंट की पॉलिसीज से, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं ऑथर के द्वारा कि देखिए सर्वे में पता चलता है कि बहुत सारे जो फीस हैं वो भी यहाँ पे करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पे जो कोर्स फीस हैं वो भी पे करते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। द सर्वे आस्क्ड वेदर स्टूडेंट्स हैड टू पे एनी कोर्स फी। इन रूरल एरियाज 25.3% ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स एंड 98.2% ऑफ द प्राइवेट स्कूल स्टूडेंट्स रिपोर्टेड पेइंग कोर्स फी। ठीक है, तो इस सर्वे में ये पता चलता है कि इतने जो परसेंट स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे कोर्स फी पे कर रहे हैं। ओके, द सर्वे रिवील्स दैट फॉर फी पर एकेडमिक ईयर इन गवर्नमेंट स्कूल रूरल फी रेंज फ्रॉम 823 प्री प्राइमरी टू 7,308 इन हायर सेकेंडरी, वेयर एज इन अर्बन फी रेंज फ्रॉम 1630 प्री प्राइमरी टू 7,704। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। प्राइवेट स्कूल्स में ये जो फी है 17,988 से स्टार्ट होके 33,000 तक, और वही अर्बन फीस आप देख सकते हैं 26,000 से स्टार्ट होके लगभग 49,000 तक जा सकता है। ठीक है, तो आप देखेंगे इतना जो बर्डन है स्कूल फी का वो किसके ऊपर आता है, एक फैमिली के ऊपर आता है। और आज के डेट में अच्छी शिक्षा मिलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को। हर जगह नहीं मिलता है, कहीं कहीं पे मिलता है, और जहाँ पे मिलता है वहाँ पे ये जो फी है वो बहुत ज़्यादा होता है, एक फैमिली उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। ओके, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज द कॉस्ट ऑफ प्राइवेट ट्यूशंस और उससे रिलेटेड इंसिडेंट्स। ओके, ये भी जानना आप लोगों को अनिवार्य है। यहाँ पे देखिए डाटा कलेक्ट किया गया विथ रिस्पेक्ट टू दिस इंफॉर्मेशन, जिसमें ये पता चला कि ये जो स्टूडेंट्स हैं जो कोचिंग पढ़ाए जाते हैं उसमें भी बहुत सारे जो पैसेज हैं वो यहाँ पे दिए जाते हैं। इन दिस सर्वे information on private coaching was collected separately and not as component of expenditure on school education. The survey found that 25.5% of children in rural areas and 30.7% in urban areas take private coachings. ठीक है, तो यहाँ पे सर्वे में क्या पाया गया कि 25.5% जो चिल्ड्रंस हैं वो यहाँ पे कोचिंग्स लेते हैं रूरल एरियाज में, और 30.7% जो यहाँ पे चिल्ड्रंस हैं वो यहाँ पे कोचिंग लेते हैं अर्बन एरियाज में। इन रूरल एंड अर्बन एरिया द प्रपोर्शन ऑफ द स्टूडेंट्स टेकिंग प्राइवेट कोचिंग इंक्रीज एज वी मूव लोअर टू हायर एजुकेशन। ठीक है, तो लोअर से हायर एजुकेशन की तरफ मूव करते हैं तो ये जो नंबर्स हैं ये इंक्रीज होते हैं, ऐसा यहाँ पे इन्होंने बताया है। ओके, ये नंबर्स यहाँ पे इन्होंने क्लियर कट मेंशन किया है, तो इसको आप लोग जाकर देख सकते हैं। और इसके जो चार्जेस हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। ट्यूशन्स के जो फीस हैं आज के डेट में बढ़ गए हैं, ये आप लोगों को अच्छे से पता है। होप आप लोगों को पूरा आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट होता है प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। देखिए यहाँ पे जो रिसर्च है ये बताती है कि जो हायर हाउस होल्ड इनकम्स हैं, बेटर एजुकेटेड पेरेंट्स हैं एंड अर्बन रेसिडेंट्स आर स्ट्रांगली को रिलेटेड विद द ग्रेटर डिमांड ऑफ प्राइवेट ट्यूशंस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो फैक्ट्स हैं ये आप सभी को पता होना चाहिए। जो हमारी स्टार्क रियलिटी है ऑफ एजुकेशनल कॉस्ट इन इंडिया वो पता होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स कुछ और कहती हैं कहानी, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। होप आप लोगों को यह आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। ओपिनियन पेज में आज कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, सो लेट्स डायरेक्टली मूव टू द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज। सेविंग्स शिफ्ट रिसेप्स इंडियाज मार्केट। देखिए एक जो यहाँ पे सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इंडियाज कैपिटल मार्केट का, वो अभी आज के डेट में अंडरवे है। ओके, डोमेस्टिक हाउस होल्ड सेविंग्स आर नाउ रिप्लेसिंग फॉरेन इंस्टीट्यूशनल मनीज। ठीक है, जो आपके डोमेस्टिक हाउस होल्ड सेविंग्स हैं वो आज के डेट में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल मनीज उसको रिप्लेस कर रहे हैं। ओके, दिस इज नॉट जस्ट अ चेंज इन नंबर, इट्स अ शिफ्ट इन मार्केट पावर। ये ना ही केवल सिर्फ नंबर में एक चेंज है बल्कि ये क्या है, मार्केट पावर में एक शिफ्ट है। इंडियन इक्विटीज आर लेस एक्सपोज टू अनप्रेडिक्टेबल स्विंग्स ऑफ ग्लोबल कैपिटल्स विच इज पॉजिटिव फॉर स्टेबिलिटी। ओके, आज के डेट में जो इंडियन इक्विटीज हैं दे आर
लेस एक्सपोज टू द अनप्रेडिक्टेबल स्विंग्स ऑफ ग्लोबल कैपिटल, जो कि पॉजिटिविटी है और किसके लिए, स्टेबिलिटी के लिए पॉजिटिव है। ओके, हाउएवर देयर इज अ चैलेंज, मिलियंस ऑफ न्यू रिटेल्स इन्वेस्टर्स आर स्टेपिंग इन एंड नॉट ऑल ऑफ देम आर प्रिपेयर्ड फॉर द कॉम्प्लेक्सिटीज अहेड। ठीक है, बहुत सारी चैलेंजेस अहेड हैं अभी भी, क्योंकि बहुत सारे जो न्यू रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट में आ रहे हैं और सभी के पास कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे फेस करने का सामना और क्षमता नहीं है। एज इंडिया एम्स फॉर विकसित भारत 2047, द क्वेश्चन इज वेदर स्टेबिलिटी बिल्ड्स ऑन इक्वल पार्टिसिपेशन और लिमिटेड रिटर्न सपोर्ट्स इंक्लूसिव ग्रोथ। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसकी रिपोर्ट बताई गई है कि कैसे यहाँ पे राइज हमें देखने को मिला डोमेस्टिक मनी में, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक नया जो रिपोर्ट है, लेटेस्ट NSE मार्केट पल्स रिपोर्ट, ये दर्शाता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ऑनरशिप ऑफ इंडियन इक्विटीज एट 50 month low of 16.9 to 24.1% इन निफ्टी 50। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं ये 15 महीने लो पे हैं, 16.9 से 24.1 के बीच में है इन निफ्टी 50 में। ओके, तो इसकी वजह से आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हिट हुई हैं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टर जो प्लान्स है आर ब्रिंगिंग इन न्यू रिकॉर्ड इनफ्लोज एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स थ्रू डायरेक्ट होल्डिंग एंड MFs now owns nearly 19% of the market, the highest in over 2 decades। ठीक है, तो ये पिछले 2 डिकेड्स के यहाँ पे जो डाटाज है वो बताए हैं कि हमें पॉजिटिव में देखने को मिले हैं। डोमेस्टिक्स जो सेवर्स हैं आर नाउ द मार्केट एंकर्स, दे आर हेल्पिंग रिड्यूस वॉटिलिटी एंड गिविंग इंस्टीट्यूशन अ फ्लाइट टू स्टेबिलिटी ऑप्शन आर सीन इन द निफ्टी 50 सर्ज इन अक्टूबर। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है ऑथर के द्वारा। ओके, फर्दर ऑथर ने यहाँ पे बताया है कि देखिए जो कॉन्फिडेंस है इन डोमेस्टिक कैपिटल, द प्राइमरी मार्केट इज बूमिंग। आज के में जो प्राइमरी मार्केट है ये बूम कर रहा है। 71 मेन बोर्ड लिस्टिंग दिस फाइनेंशियल ईयर और फिजिकल ईयर हैव रेज ओवर 1 लाख करोड़। ठीक है, तो आज के डेट में देखिए कंपनीज को यहाँ पे सपोर्ट्स दिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, और जो नए नए इन्वेस्टर यहाँ पे मार्केट्स में आ रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए जो कंपनीज़ हैं वो भी यहाँ पे इस्टेब्लिश हो रही हैं और उनको यहाँ पे हेल्प करने की मदद की जा रही है सरकार के द्वारा। तो उनको यहाँ पे एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, यहाँ पे मार्केट में रहने की ज़रूरत है, ताकि हमारा जो मार्केट है वो एक स्टेबल तरीके से चले। होप आप लोगों को यहाँ जो आर्टिकल है ये क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। 12th पेज में, गोवा फायर थाईलैंड टू डिपोर्ट लूथरा ब्रदर्स, कोर्ट डिनाइज ट्रांजिट बेल। देखिए जो डिपोर्टेशन प्रोसेस है ये स्टार्ट हो चुका है। ओके, नाइट क्लब के जो को ऑनर्स थे लूथरा ब्रदर्स, जिसका नाम था गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा, जिसको यहाँ पे माना जा रहा है कि ये एक्यूज हैं इन दिस फायर केस, उनको यहाँ पे थाईलैंड में अरेस्ट कर लिया गया है और डिपोर्टेशन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट है। यहाँ पे आने के बाद इनके ऊपर लीगल कार्रवाई, लीगल एक्शंस लिए जाएंगे। कोर्ट ने अभी के लिए जो ट्रांजिट बेल है उसको डिनाई कर दिया है। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू बिगिंस विजिट टू मणिपुर अमिड शटडाउन्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए द्रौपदी मुर्मू जी का 2 दिन का विजिट है मणिपुर में अमिड शटडाउन। तो ये यहाँ पे स्टेट को विजिट करेंगे। जो शॉप्स एंड मार्केट्स होंगे इन द इम्फाल एडजॉइनिंग एरियाज में वो रिमेन क्लोज होंगे और जो व्हीकल्स हैं वो ऑफ रोड रहेंगे फ्रॉम द रोड ड्यूरिंग हर विजिट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव टू द 14th पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। DPIIT सिग्नल्स कॉपीराइट एक्ट चेंज टू एड्रेस AI इशूज। AI इशूज को एड्रेस करने के लिए DPIIT है, इन्होंने कहा है कि कॉपीराइट एक्ट्स के अंदर कुछ चेंजेस करने होंगे, उसके ऊपर इनकी जो कंपनीज और सरकार जो है वो काम कर रही हैं। ओके, यूनियन गवर्नमेंट इज वर्किंग टू मेक चेंजेस टू द कॉपीराइट नेसेसिटेड बाय द न्यू डिमांड्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, अगले 3 सालों में ये जो चेंजेस हैं ये आपको रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिलेगा। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आज के डेट में ये प्रपोजल में है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, बिजनेस पेज पे मूव करते हैं। मेक्सिकोज 2024 टैरिफ्स कुड स्टिल हर्ट इंडियाज ऑटो एक्सपोर्ट्स। ठीक है, यहाँ पे जो 2024 का टैरिफ लगाया गया था इंडिया के ऊपर, ओके, ये यहाँ पे ऑटो जो एक्सपोर्ट है उसको हर्ट कर सकता है। आप सभी को मैं बता दूं कि ये जो टैरिफ है नॉन FTA पार्टनर्स के ऊपर लगाया गया है फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर। तो अभी नॉन FTA पार्टनर इंडिया भी है, इसका मतलब है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स
के साथ नहीं कनेक्टेड रहेगा उसके ऊपर 5 से 50% के आसपास का टैरिफ लगाया जाएगा। तो इंडिया में ऑटो जो सेल का एक्सपोर्ट है इसके ऊपर यहाँ पे चीज़ें इम्पैक्ट करती हुई दिख सकती हैं। मूविंग ऑन टू द वर्ल्ड पेज, बांग्लादेश टू होल्ड जनरल इलेक्शन, जुलाई चार्टर रेफरेंडम्स ऑन फरवरी 12। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। बांग्लादेश में यहाँ पे जनरल इलेक्शन होने वाला है, इसके बारे में भी आप सभी को पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि इसी के पैरेलल में है, यूएस क्लियर्स $686 मिलियन F-16 सपोर्ट डील फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ इन्होंने $686 मिलियन के आसपास की जो डील है उसको क्लियर किया है यूएस ने। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मूव फ्रॉम द साइड ऑफ यूएस टू पाकिस्तान, ये आप सभी को पता होना चाहिए। होप आप लोगों को आज का ये जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लोगों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा and don't forget to click on the bell icon to get the latest video update. Thanks for watching our video. Thank you and have a nice day.